फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग क्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काल टेंस डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये क्रिया के अंतर्गत आने वाला पार्ट है। ठीक है, काल जो है वो क्रिया का ही भाग है। तो क्या होता है काल? तो जिससे क्रिया के समय का बोध होता है, जिससे क्रिया के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? काल कहते हैं। जिससे क्रिया के समय का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। और अन्य परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वाक्य में जिससे यह पता चलता है कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, तो उसे हम लोग फ्रेंड्स क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो क्रिया का पता चलता है कि कब क्रिया की प्रोसेस क्या है, कि हो रही है, होने वाली, हो चुकी है, उसे हम लोग काल की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो वाक्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाक्य में किससे काल का पता लगता है, तो किससे पता लगेगा फ्रेंड्स? क्रिया से। वाक्य में क्रिया से ही काल का पता लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह गया, राम आया, वह जल्दी सो गया। तो ये सारे जो हैं भूतकाल में दिए हुए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये सारे हमारे काल के उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं काल के भेद। तो हम सब जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है फ्रेंड? सभी लोग जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है वो प्रेजेंट में अभी हो रहा है ना। तो कार्य जब जो है प्रेजेंट में होता है तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, लड़की गा रही है, वह पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं। तो ये सारे जो हमारे वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब बात की जाए वर्तमान काल के भेदों की, तो वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 मुख्य रूप से वर्तमान काल के भेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक एक से इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या है, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण, सभी वर्तमान के बारे में हम लोग जानेंगे, 5 के बारे में। तो सबसे पहले हमारा सामान्य वर्तमान काल क्या है फ्रेंड्स? सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता लगता है कि कार्य हो रहा है, तो कार्य अभी जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सामान्य वर्तमान काल का। जैसे लड़का पतंग उड़ाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगर इसमें बात की जाए इंपॉर्टेंट नोट की, तो इसमें देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे लड़का पतंग उड़ाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो मुख्य क्रिया है उड़ाना है, जैसे मुख्य क्रिया, तो उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सहायक क्रिया के रूप में लगे होते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा है? तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है वो लगातार हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तात्कालिक वर्तमान काल बोलेंगे कि कार्य जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे लड़की पढ़ रही है, हवा चल रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, यह पढ़ रहा है। मतलब कोई भी कार्य होता है तात्कालिक वर्तमान में क्या होता है? जोर देकर यह बताया जाता है कि क्रिया जो है वो वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और तात्कालिक वर्तमान में क्रिया बिल्कुल भी रुक नहीं सकती। जबकि सामान्य वर्तमान की बात करें तो सामान्य में क्रिया जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक भी सकती है, पर क्रिया बंद नहीं होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है मुख्य रूप से। और एक और नोट में आप लोग जाने तो तात्कालिक वर्तमान में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, ये सारे शब्द आ जाएंगे। तात्कालिक वर्तमान की ये पहचान होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा आगे है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे लड़की ने, जैसे एग्जाम्पल है, लड़की ने फिल्म देखी है, तो लड़की ने फिल्म देखी है, तो इसमें क्या है? कार्य अभी अभी बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, फिल्म अभी अभी देखी है। मीना ने पुस्तक पढ़ी है। तो जो पूर्ण वर्तमान काल होता है उसमें एक तो भूतकाल के भी लक्षण होते हैं
और वर्तमान काल के भी लक्षण होते हैं। जैसे देखी जो है वो हमारी भूतकाल की क्रिया है ना, और जो सहायक क्रिया है हमारी है ये वर्तमान काल में है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल में कार्य जो है वो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ प्रतीत होता है, ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो लड़की ने फिल्म देखी है, मीना ने पुस्तक पढ़ी है, तो जो जो मुख्य क्रिया होगी वो भूतकाल में रहेगी और जो सहायक क्रिया होगी वो वर्तमान काल में रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा संदिग्ध वर्तमान काल क्या है फ्रेंड्स? संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है, वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से कार्य जो है वर्तमान समय में होने की संभावना पाई जाती है। तो संभावना है, संदिग्ध है, संदेह है कि हाँ मतलब कार्य हुआ। माँ रोटी बनाती होगी, है ना, लड़का भैंसों को चारा दे रहा होगा। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य जो है वर्तमान समय में होने की संभावना पाई जाती है उसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो जो मुख्य क्रिया होगी ये, इसमें अंत में क्या लगा होगा, होगी, है, रहा होगा, तो इस तरह के शब्द आएंगे तो हम लोग जान लेंगे कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा आगे संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल में जैसे माँ रोटी बनाती हो या बना रही हो, लड़का भैंसों को चारा देता, तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना हो। तो ये जो दोनों हैं संदिग्ध और ये संभाव्य, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा, माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। इसमें होगा, जहाँ तक हो ऐसा करता हो, है ना। और अगर हम लोग इसके पहले के, तो इसमें माँ रोटी बनाती होगी, चारा दे रहा होगा, तो ये दोनों का मुख्य रूप से थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा पार्ट है कौन सा, भूतकाल, पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के मुख्य रूप से हमारे 6 पार्ट हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये जो है भूतकाल के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि सामान्य भूतकाल है। जैसे तो भूतकाल में क्या होता है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, तो वो भूतकाल कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे लड़का सो गया, गाड़ी स्टेशन से छूट गई, तो ये सारे भूतकाल के वाक्य हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं भूतकाल के भेदों में। सबसे पहला सामान्य भूतकाल है। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, परंतु ये पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ है, तो उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सामान्य भूतकाल। ये तो पता चला हाँ कि चिड़िया उड़ गई, लेकिन यह पता ना चले कि कार्य कब समाप्त हुआ है, तो उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे चिड़िया उड़ गई, लड़की स्नान कर चुकी, घोड़े पकड़े गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया तो कार्य की समाप्ति का बोध करा देती है, परंतु इसमें सहायक क्रिया नहीं आती है, तो इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। हमारा अगला है पूर्ण भूतकाल। क्या है, पूर्ण भूतकाल। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, तो उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जब काफी समय, जैसे कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, लड़की नाची थी, लड़के ने गधे को मारा था, सीता गई थी, तो ये सारे हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। मतलब कार्य समाप्त हुए काफी समय जब बीत चुका होता है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मुख्य क्रिया जो है कार्य की समाप्ति का बोध कराए और सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे, ये सारे शब्द आ जाएं, तब वहां पे पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा आसन्न भूतकाल। क्या है, आसन्न भूतकाल। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लड़की गा चुकी है, बालक नदी में तैरे हैं, तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चला है कि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और है, जैसे पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत। पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत, इन दोनों ही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल का कोई भी, जैसे उदाहरण, जैसे मान लो बिजली गई है, जैसे आ जाए उदाहरण कि बिजली गई है,
तब हमको ये समझ नहीं आता है कि ये पूर्ण भूत है या फिर पूर्ण वर्तमान है या आसन्न भूतकाल है। तो ऐसे सेंटेंस में ये दोनों का ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे कि ए और बी दोनों, जैसे आसन्न भूतकाल भी होगा और उसमें पूर्ण वर्तमान काल भी होगा। तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में जो है समय का कम अंतर होता है, और इसको ना उदाहरण के द्वारा व्यक्त आसानी से नहीं किया जा सकता है ना फ्रेंड्स। थोड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है इसमें। इसके बाद हमारा अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य होना प्रारंभ हो गया था, परंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ भी है या नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण। मतलब पूरा नहीं हुआ है, कि कार्य तो प्रारंभ हो गया था लेकिन कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, समाप्त हुआ है या नहीं, ये पता ना चले, तो उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मोहन बंसी बजा रहा था, काम तो शुरू हो गया था, बंसी बजाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन बंसी बजाना बंद कर दिया या नहीं, तो ये हमको पता नहीं चल रहा है। इसे लड़के नदी में तैर रहे थे, तो क्रिया का प्रारंभ तो बता दिया जाएगा पर समाप्ति नहीं बताई जाएगी, है ना। और जो मुख्य क्रिया रहेगी उसमें अंत में आएगा रहा, रहा, रही, रहे, और जो सहायक क्रिया है वो आएगी था, थी, थे, ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो जो है इसमें अंत में क्या आएगा? पूर्ण वर्तमान भूतकाल में रहा जो है वो एक मुख्य क्रिया रहेगी, और था जो है वो सहायक क्रिया के रूप में, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द जो हैं वो अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध, इसमें भी संदेह है। तो इसमें क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह निश्चित ना हो कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है, परंतु यह निश्चित हो कि यदि क्रिया हुई होगी तो समाप्त हो चुकी होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। जैसे माँ ने रोटी बनाई होगी, तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह निश्चित ना हो कि क्रिया हुई है या नहीं, परंतु अगर यदि यह निश्चित है कि यदि क्रिया हुई होगी तो समाप्त हो चुकी होगी, तो उसको हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने रोटी बनाई होगी, माँ ने रोटी बनाई होगी, लड़के ने लड़की को पत्र दिया होगा, तो क्रिया के बाद हमेशा होगा, होगी, ये सारे शब्द जो हैं लगे होंगे संदिग्ध भूतकाल में। यदि होगा, होगी, होगे हटा दिए जाएं तो वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, है ना। तो जैसे माँ ने रोटी बनाई तो वो सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। अगर इसमें होगी जुड़ गया तब समझ लेंगे वहां पे संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो भूतकाल के लास्ट पार्ट है जब एक क्रिया जब एक क्रिया कारण हो और दूसरी क्रिया का, मतलब कि जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, तो पहली इसका कारण ये है, अगर तुम आते तो मैं जाता ना, तुम नहीं आए तो नहीं गया, है ना। तो पहली क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती, तब वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। मतलब जब एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो, परंतु पहली क्रिया के ना होने पर, जैसे पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल में आ जाएगा। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती। तो यहाँ पर यदि भूतकाल का किसी मतलब उदाहरण, जैसे दो वाक्य हैं, यदि तुम आते तो मैं जाता, तो इन दोनों वाक्यों में दूसरा जो वाक्य है इन दोनों को कोई कनेक्ट कर रहा होगा, जैसे तो है यहाँ पे आ गया, है ना। तो दूसरा वाक्य जो है वो तो से प्रारंभ होगा और पहला वाक्य जो है वो यदि से प्रारंभ होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का ये मुख्य रूप से मतलब समझने का एक तरीका है कि यदि से प्रारंभ होगा और बीच में तो वर्ड जो है इनको कनेक्ट करेगा दोनों सेंटेंसेस को, तो ये हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल के बारे में जानेंगे। तो भविष्यकाल के भी इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है अभी होने वाला है तो वो भविष्यकाल कहलाता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। एंड हम लोग देखते हैं इसका भविष्यकाल का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे हम लोग सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। और वर्तमान का भी था सामान्य वर्तमान, भूतकाल का भी ये पार्ट था सामान्य भूत, और भविष्यकाल का भी ये पार्ट है सामान्य भविष्य। ठीक है। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसको हम लोग सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ेगी, कल बारिश होगी, तो ये सामान्य भविष्यकाल की श्रेणी में आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये कुछ मिसप्रिंट हो गया।
ये है सामान्य संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, तो संभाव्य भविष्य काल में क्या है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है, तो संभावना पाई जाएगी वो संभाव्य भविष्य काल होगा। जैसे शायद लड़की पुस्तक पढ़ेगी, तो कार्य के जिस रूप भविष्य में होने की संभावना है ना, संभव है कल बारिश हो, तो ये जो है हमारे संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण है। तो जब मुख्य क्रिया जो है वो भविष्य काल की हो और कार्य के होने की संभावना हो, मतलब अनिश्चितता हो, ये जरूरी नहीं कार्य हो जाए, तो अनिश्चितता हो, संभावना हो, वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा लास्ट है इसी का पार्ट, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेतु हेतु मद भूतकाल, अभी ये हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो उसमें भूतकाल में था, है ना, इसमें भविष्य काल में। तो जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तथा कार्य अभी होने वाला ही हो, तो उसको हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। तो इसमें क्या, जैसे लड़का कमाएगा तो खाएगा, है ना, तो इसमें जो क्रिया है वो तो भविष्य में है ना, भविष्य कमाएगा तो खाएगा। यदि वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है कि क्रिया का होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। तो ये है हमारा हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो फ्रेंड, ये था हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काल, टेंस, और ये जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे हेतु हेतुमत भूतकाल और हेतु हेतुमत भविष्य काल, आसन्न भूत, अपूर्ण भूतकाल, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं काल के। इन सभी को अच्छे से पढ़ना, इनका रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।